सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा दोस्तों जब कामयाबी शोर मचाएगी। गाइस, आज हम बात करेंगे यूपी एपीओ के लिए द पुलिस एक्ट 1861 की। फ्रेंड्स, इसमें टोटल सेक्शन है 47, जिसमें से 6 को रिपील कर दिया गया है, हटा दिया गया है, तो टोटल बचे 41 सेक्शंस। हम बात करेंगे 41 सेक्शंस की। तो बढ़िया सा क्वेश्चन बन सकता है कि कौन कौन से सेक्शंस रिपील कर दिए गए हैं। पूछा भी जा चुका है क्वेश्चन, तो कौन कौन से हैं? 6 सेक्शंस हैं, आप क्लियर याद रखेंगे, नोट कर लें। 6, 11, 38, 39, 40 और 41, ये 6 सेक्शन हो गए हैं रिपील। एक एक पॉइंट को नोट करते चलना है। नेक्स्ट पॉइंट है, गवर्नर जनरल की असेंट कब प्राप्त हुई थी? 22 मार्च 1861 में। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि ये एक्ट बना क्यों है? तो फ्रेंड्स, प्रियम्बल में दिया गया है पुलिस को रीऑर्गेनाइज करने के लिए, पुनर्गठित करने के लिए, और इसे एक मोर इफ़िशियंट इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए। किस लिए बनाया जाएगा मोर इफ़िशियंट इंस्ट्रूमेंट? अपराध को निवारित करने के लिए तथा उसका पता लगाने के लिए। प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम। फर्स्ट सेक्शन है डेफिनेशन क्लॉज। सबसे पहले दी गई है मजिस्ट्रेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट की परिभाषा। 3 बातें याद रखनी है। पहली, चीफ ऑफिसर होगा। सेकंड, उसके पास में भार होगा कार्यपालिका प्रशासन का। किसका होगा? चार्ज विद द एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट। और थर्ड पॉइंट है, मजिस्ट्रेट की पावर एक्सरसाइज करेगा, तो वो कहलाएगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट डेफिनेशन है, मजिस्ट्रेट कौन होंगे? पुलिस जिले के सभी पर्सन्स जो मजिस्ट्रेट की कुछ या सभी पावर्स को एक्सरसाइज कर रहे हैं कहलाएंगे मजिस्ट्रेट। थर्ड डेफिनेशन है, पुलिस जो इस एक्ट में एनरोल्ड होगा कहलाएगा पुलिस। नेक्स्ट डेफिनेशन, जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट। फ्रेंड्स, एक एक पॉइंट को क्लियर याद रखना है। प्रेसिडेंसी, स्टेट और प्लेस या इसका कोई भाग जहां पर ये पुलिस एक्ट प्रभावी होगा कहलाएगा जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। क्या क्या याद रखेंगे इसके लिए? इसमें आएंगे एडिशनल, जॉइंट, असिस्टेंट और अदर पर्सन भी जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी। बढ़िया सा क्वेश्चन बनेगा गाइस, क्योंकि यहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं आती है। प्रॉपर्टी में क्या क्या आएगा? एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, मनी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी। वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहाँ डिफाइंड है? सेक्शन 30 ऑफ आईपीसी। क्वेश्चन बन सकता है ये भी। सिविल एविएशन पर्सोनल। फ्रेंड्स, 2001 में जोड़ा गया था, हल्का सा याद रखिएगा। वो ऑफिसर और एम्प्लॉयज़ होंगे जो सिविल एविएशन डिपार्टमेंट में पोस्टेड है। नेक्स्ट इसमें है पर्सन, और ये हमने पढ़ा था आईपीसी में भी सेक्शन 11 में। तो पर्सन में क्या क्या आएगा? कंपनी और कॉरपोरेशन। क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट, मंथ, कैलेंडर मंथ होता है। यहाँ से भी फ्रेंड्स बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है। कैटल। कैटल में कौन कौन आएंगे? सबसे पहले लिखा है बिसाइड्स हॉर्न्ड कैटल, मीन्स सींग वाले ढोर तो आएंगे ही आएंगे। और कौन कौन आएंगे? हाथी आएगा, ऊंट आएगा, घोड़ा, गधा, खच्चर, भेड़, बकरी और सुअर। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कौन नहीं आएंगे? तो कुत्ता ढोर नहीं होता है, वो पालतू पशु होता है। और ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बिल्ली और खरगोश इसमें आएंगे या नहीं आएंगे। ये था आपका डेफिनेशन क्लॉज। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 2। सिर्फ इतना ही याद रखिएगा कि पुलिस बल का गठन होता है अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। कौन ऑथराइज होगा? राज्य सरकार होगी एंटायर पुलिस एस्टैब्लिशमेंट के लिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 2A, सिविल एविएशन पर्सोनल के लिए है। जोड़ा गया है 2001 में। एकदम आसान सी लैंग्वेज में याद रखिएगा, एक कहानी की तरह। जो सिविल एविएशन पर्सोनल के बंदे होंगे पुलिस फोर्स का मेंबर बनाने के लिए उन्हें फॉर्मली एनरोल किया जाता है विद द प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 8A। धारा पूछी जा सकती है, कौन सी धारा के प्रोविज़न से एनरोल होते हैं? धारा 8A। ये तो है नहीं आप ज़बरदस्ती सभी को भाई पुलिस फोर्स के मेंबर बना दो।
तो इन्हें भी विकल्प दिया गया है कि 30 दिन के अंदर ये नोटिस दे देंगे और इन्हें फिर 3 महीने के इक्वल सैलरी एज ए कॉम्पनसेशन दे दी जाएगी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है बढ़िया सा क्वेश्चन यहाँ से। कितने मंथ की सैलरी के इक्वल इन्हें कॉम्पनसेशन दिया जाता है, नोटिस कितने टाइम का दिया जाएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, धारा पूछी जा सकती है यहाँ से। अब देखते हैं सेक्शन 3। फ्रेंड्स, सिर्फ इतना याद रखना है, सुपरिंटेंडेंस ऑफ पुलिस निहित होगा राज्य सरकार में। इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक्सरसाइज किया जाएगा, ये पॉइंट भी याद रखिए, एक्सरसाइज किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। सिंपली पूछा जाता है किस सेक्शन में है, धारा 4 में है। सुपरिंटेंडेंस किस में होता है, स्टेट गवर्नमेंट में। और पुलिस का प्रशासन होता है डायरेक्टर जनरल कम इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस में, जिससे हमारे यहाँ डायरेक्टर जनरल कहा जाता है। और फिर वही स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो डिप्टी या असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल में निहित कर सकती है। अब नेक्स्ट इसमें पैराग्राफ दिया गया है, ये बात करता है लोकल ज्यूरिसडिक्शन की। लोकल ज्यूरिसडिक्शन होगा डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट के पास और फिर वही स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो एडिशनल जॉइंट या असिस्टेंट में निहित कर सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 5 की। धारा याद रखेंगे, इंस्पेक्टर जनरल की शक्तियाँ दी गई हैं धारा 5 में। बहुत बढ़िया पॉइंट दिया गया है फ्रेंड्स कि सभी शक्तियां होंगी मजिस्ट्रेट की, शैल हैव फुल पावर्स ऑफ मजिस्ट्रेट, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट लिमिटेशन इम्पोज कर देगा। लिमिटेशन देनी भी ज़रूरी थी, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेक्शन 6 पहले ही बात कर चुके थे, रिपील्ड हो चुका है किस ईयर में, 1882। और सुनिए, कोई साथ नहीं देगा यहाँ, आपको लड़ना भी खुद है और संभालना भी खुद है। तो फ्रेंड्स, मतलब रिवीजन आप ही को करना है, कोई और नहीं करेगा। रिवीजन करते रहना है। नेक्स्ट धारा पर आते हैं, धारा 7। और ये धारा जानने से पहले हम जानेंगे पुलिस एक्ट में पेनल्टी कहाँ पर दी गई है। तो फ्रेंड्स, 7 धाराएं हैं जिनमें पेनल्टीज दी गई हैं। कौन कौन सी हैं? 7, 19, 28, 29, 32, 32B और 34। सातों सेक्शन याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन बन सकता है कि भाई किस में पेनल्टी दी गई है और किस में नहीं दी गई है। और साथ में ये भी याद रखिएगा, 19 और 32 में इम्प्रीजनमेंट नहीं दिया गया है सिर्फ और सिर्फ फाइन। अब बात करते हैं खूबसूरत सी धारा 7 की। बहुत ही खूबसूरत प्रोविज़न दिया गया है, पढ़ने में भी मज़ा आएगा क्योंकि ऐसा प्रोविज़न और नहीं है कहीं। जितने भी इन्फीरियर ऑफिसर्स होंगे इनके अपॉइंटमेंट और डिसमिसल इत्यादि की बात की गई है धारा 7 में। धारा पूछी जा सकती है, नाम पूछा जा सकता है। तो जितने भी इन्फीरियर ऑफिसर्स होंगे इनका अपॉइंटमेंट, डिसमिसल इत्यादि होगा 311 के अधीन, संविधान के अनुच्छेद 311 के अधीन और राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों में। कौन करेंगे इनका अपॉइंटमेंट, डिसमिसल इत्यादि? डायरेक्टर जनरल कम इंस्पेक्टर जनरल, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल एंड डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट। कौन कौन कर सकते हैं? चारों का नाम याद रखेंगे। अब ये किसी भी समय डिसमिस कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, रैंक को रिड्यूस कर सकता है। हेड कांस्टेबल को कांस्टेबल बना दे, इंस्पेक्टर को एसआई बना दे, हो सकता है क्योंकि लिमिट नहीं दी गई है। ऐसा कब किया जाएगा? जब इंफीरियर ऑफिसर रिमिस करता है, नेग्लिजेंट करता है अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करने में, या ड्यूटी डिस्चार्ज करने के लिए अनफिट नहीं है। तो जो यहाँ पर पनिशमेंट्स दिए गए हैं इनमें से कोई एक या एक से ज़्यादा पनिशमेंट अवॉर्ड कर सकेगा। कब करेगा? जो भी इंफीरियर ऑफिसर होगा डिस्चार्ज हिज ड्यूटी इन ए केयरलेस और नेग्लिजेंट मैनर। ये भी याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पनिशमेंट जान लेते हैं, कौन कौन से पनिशमेंट दिए गए हैं। 5 तरह के दिए गए हैं। सबसे पहले है फाइन, और फाइन 1 महीने की पे से अनधिक नहीं होगा। कन्फाइनमेंट टू क्वार्टर्स फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 15 डेज। भाई मनाओ दिवाली अंदर ही, क्वार्टर्स में कन्फाइन कर देगा कितने दिनों के लिए? नॉट एक्सीडिंग 15 डेज।
टर्म याद रखेंगे, क्वेश्चन बन सकता है। साथ में ये भी दिया गया है विद और विदाउट पनिशमेंट, ड्रिल, एक्स्ट्रा गार्ड, फैटिग और अदर ड्यूटी। ड्रिल में अधिक उठक बैठक दे देगा, दौड़ने के लिए कहेगा। एक्स्ट्रा गार्ड अतिरिक्त पहरा, भाई लगाओ तुम 24 घंटे पहरे। नेक्स्ट है इसमें फैटिग, अतिश्रम दे देगा, ज़्यादा चक्कर काटने के लिए कह देगा, ज़रूरत से ज़्यादा श्रम दे देना, या कोई भी कार्य दे सकता है। दोस्तों इसीलिए निचले स्तर के डरते हैं, जय हिंद करते रहते हैं, और बड़े ऑफिसर्स तो नहीं डरते हैं क्योंकि उनके लिए ऐसे प्रोविजंस नहीं हैं। इम्पॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट फाइन इसमें डेप्राइवेशन ऑफ गुड कंडक्ट पे, जो अच्छे आचरण के लिए पे मिलने वाला था उसको डेप्राइव कर सकते हैं। लास्ट पनिशमेंट है जो 1994 में ऐड हुआ है, जो वार्षिक वेतन वृद्धि मिलने वाली थी, उनका प्रमोशन होने वाला था, तो उसे भी रोक सकते हैं। फ्रेंड्स ये भी याद रखिएगा, इसमें दक्षता अवरोध पर रोक लगाना भी सम्मिलित होगा। नेक्स्ट धारा देखते हैं। धारा 8 पुलिस ऑफिसर्स को प्रमाण पत्र प्रोवाइड करती है जो इन्हें अपॉइंटमेंट के टाइम पर दिया जाता है। साथ में ये पॉइंट भी याद रखेंगे कि फ्रेंड्स सरेंडर के टाइम पर ये सर्टिफिकेट सीज कर लिया जाता है, वापस ले लिया जाता है। धारा 8 हम पढ़ ही चुके हैं। एनरोलमेंट ऑफ सिविल एविएशन पर्सोनल, ये भी 2001 में जोड़ा गया और इन्हें भी सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। धारा 9 और धारा 10 हम एक साथ पढ़ते हैं क्योंकि ये देती है पुलिस पर रेस्ट्रिक्शन। धारा 9 में बताया गया है जो भी पुलिस ऑफिसर्स होंगे बिना इजाज़त के या 2 मंथ के नोटिस के रिज़ाइन नहीं कर सकते हैं, और ये नोटिस इन्हें रिटन में देना होता है। पीरियड याद रखेंगे, नॉट लेस देन 2 मंथ्स। नोटिस कैसा होगा, राइटिंग में होगा। तो जब तक इन्हें एक्सप्रेसली अलाउ नहीं किया जाता है तब तक रिज़ाइन नहीं करेंगे। भी पुलिस ऑफिसर किसी अदर एम्प्लॉयमेंट में इंगेज नहीं होंगे जब तक कि उन्हें डायरेक्टर जनरल कम इंस्पेक्टर जनरल से राइटिंग में परमिट ना किया जाए। तो इन्हें परमिशन लेनी होती है दूसरे एम्प्लॉयमेंट में इंगेज होने के लिए। तो 9 और 10 रेस्ट्रिक्शन देता है पुलिस ऑफिसर्स को। सेक्शन 11 रिपील किया गया है। कौन कौन से थे सेक्शन जो रिपील किए गए हैं? 6, 11, 38, 39, 40 और 41। नेक्स्ट देखते हैं धारा 12, पावर टू इंस्पेक्टर जनरल टू मेक रूल्स। धारा याद रखेंगे, धारा का नाम याद रखेंगे और सिंपली याद रखेंगे कि पुलिस इस्टेब्लिशमेंट का क्लासिफिकेशन कैसा होना है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना है, इनकी यूनिफॉर्म कैसी होगी, ऑर्गेनाइजेशन, सब कुछ जितने भी नियम होंगे बनाए जाएंगे डायरेक्टर जनरल कम इंस्पेक्टर जनरल के द्वारा। और जो नियम बनाए जाएंगे वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए सब्जेक्ट टू अप्रूवल होगा। इम्पॉर्टेंट है, बन सकता है, सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट होगा। फ्रेंड्स ये थे पुलिस एक्ट के सेक्शन 1 to 12। अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड गाइज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू, बाय बाय।